नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को भोलेनाथ से जुड़ी कुछ कथा सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे शिव जी की त्रिशूल की कहानी। भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता है, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनके दो प्रमुख अस्त्रों का जिक्र आता है, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। भगवान शिव के धनुष के बारे में तो यह कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं शिव जी ने ही किया था, लेकिन त्रिशूल कैसे इनके पास आया इस विषय में कोई कथा नहीं है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब शिव प्रकट हुए तो इनके साथ ही रज तम सत यह तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के तीन शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था, इसलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। अब हम जानेंगे भगवान शिव की डमरू की कहानी। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी ही रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई, तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के धंध ताल का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है, जो दूर से ही विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मा के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिरे से मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। अब हम सुनेंगे शिव जी के गले में विषधार नाग की कहानी। भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा है और नागलोक पर इनका शासन है, और सागर मंथन के समय इन्होंने ही रस्सी का काम किया था, जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बनाया था और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लपेटे रहने का वरदान दिया। अब हम सुनेंगे शिव के सिर पर चंद्र की कहानी। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्या से हुआ था। यह कन्याएं 27 नक्षत्र है। इनमें चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। जहाँ चंद्रमा ने तपस्या की थी वह स्थान भोलेनाथ कहलाता है। मान्यता है कि दक्ष के श्राप से ही चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है। हमारी सारी कथाएं यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।